वृंदावन, ये नाम सुनते ही जादू का, भक्ति का कुछ अलौकिक एहसास होता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है, एक ऐसा आकर्षण जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। ये बस एक शहर नहीं है, ये धरती पवित्र है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा, हर मंदिर एक कहानी बयां करता है। ऐसी जगह है जहाँ दिव्य और भौतिक मिलते हैं। यहाँ के मंदिरों की घंटियों की आवाज में एक अलग ही सुकून है। यहाँ हर पत्थर कृष्ण की कहानी कहता है, हर दीवार पर उनकी लीलाओं की छाप है, हर पत्ते में उनकी हंसी गूंजती है। यहाँ की हर हरियाली में उनकी मस्ती की झलक मिलती है। वृंदावन में ही कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ की गलियों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेला, माखन चुराया, यहीं के जंगलों में खेले थे। इन जंगलों में उनकी मुरली की धुन आज भी गूंजती है। यही नदी किनारे रास रचाया था। यमुना के तट पर उनकी रासलीला की कहानियां आज भी जीवंत हैं। अपनी बांसुरी से सबको मोहित कर लिया था। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हर कोई यहाँ की पवित्रता और भक्ति को महसूस करना चाहता है। कृष्ण के प्रेम का जादू महसूस करने आते हैं। यहाँ की शांति और सुकून में हर कोई खो जाता है। उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ की आरती में एक अलग ही दिव्यता है। वृंदावन की हवा में अगरबत्ती और भक्ति की खुशबू है। यहाँ की हर सांस में भक्ति की महक है। सड़कों पर भक्तों के भजन गूंजते हैं। हर कोने में भक्ति की धुन सुनाई देती है। हर गली, हर चौराहे पर कोई कहानी, कोई किंवदंती, कोई चमत्कार छिपा हुआ है। यहाँ की हर दीवार पर एक कहानी लिखी है। वृंदावन में समय रुक सा जाता है। यहाँ की शांति में हर कोई खो जाता है। ये वो जगह है जहाँ दिल को अपना असली घर मिलता है। यहाँ की शांति और सुकून में हर कोई अपने आप को पा लेता है। यमुना नदी वृंदावन से होकर बहती है, जैसे चांदी की एक पट्टी। ये नदी न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिकता और भक्ति का भी प्रतीक है। इसका पानी पवित्र माना जाता है। भक्त इसे अपने घरों में ले जाते हैं, ये मानते हुए कि यह उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। कहते हैं इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो भक्तों को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यमुना नदी कृष्ण के बचपन की गवाह है। ये वही नदी है जहां उन्होंने अपने मित्रों के साथ खेला और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया। यहीं पर उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई थी, जिसकी धुन सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि आज भी भक्तों के दिलों में गूंजती है। यमुना नदी में ही कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उसके फन पर नाचकर उसके जहर को शांत किया था। यह एक अद्वितीय घटना थी जिसने यमुना को और भी पवित्र बना दिया। ये जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज भी भक्त यमुना में डुबकी लगाते हैं। वे मानते हैं कि यह उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता और आशीर्वाद प्रदान करता है। उनका मानना है कि इसका पानी कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आता है। ये आस्था उन्हें यमुना के प्रति और भी अधिक समर्पित बनाती है। नदी के किनारे घाट हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं। यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है जो अपने मन की शांति और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। तीर्थयात्री स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। चारों ओर शांति और सुकून का एहसास होता है। यमुना के किनारे बैठकर ध्यान करना एक अद्वितीय अनुभव है। यमुना वृंदावन में सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भक्तों के लिए एक जीवंत मंदिर है जहां वे कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये कृष्ण के प्रेम और कृपा का प्रतीक है। यहाँ की आरती और दीपों की रोशनी भक्तों के दिलों में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करती है। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं। हर एक मंदिर कृष्ण और उनकी प्यारी राधा को समर्पित है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये दिव्य शक्ति का द्वार है। अंदर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू फैली होती है। घंटियों और भजनों की आवाज गूंजती रहती है। चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल होता है। इन मंदिरों में देवी देवताओं को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। उनकी आंखों में मानो जान दिखती है। भक्त प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और खुद को ईश्वर की उपस्थिति में खो देते हैं। इन मंदिरों में भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमा धुंधली सी लगती है। प्रेम और भक्ति के रंग में धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। वृंदावन का हर कोना कृष्ण के बचपन की कहानियां कहता है।
माना जाता है कि यहाँ के प्राचीन पेड़ों ने उनकी दिव्य लीला देखी है। जंगल उनकी बांसुरी की धुन से गूंजते हैं, जमीन भी मानो उनकी ऊर्जा से कंपन करती है। कल्पना की जा सकती है कि छोटे कृष्ण पेड़ों के बीच लुका छिपी खेल रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा रहे हैं। हर जगह की एक कहानी है, एक किंवदंती है। ये कहानियां केवल मिथक नहीं है, ये कृष्ण के प्रेम, उनकी करुणा और उनके चंचल स्वभाव की याद दिलाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि ईश्वर को साधारण चीजों में पाया जा सकता है, बच्चों की हंसी में, प्रकृति की सुंदरता में और प्यार और दोस्ती के बंधन में। वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण की अदृश्य उपस्थिति है। यह रहस्य हर भक्त के दिल में गहराई से बसा हुआ है, जो इस पवित्र भूमि पर कदम रखता है। हालांकि वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा इस पवित्र भूमि के हर कण में व्याप्त है। यह ऊर्जा हर मंदिर, हर गली और हर भक्त के दिल में महसूस की जा सकती है। भक्तों का मानना है कि कृष्ण ने वृंदावन कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी यहाँ हैं, हर भक्त के साथ, हर प्रार्थना में, हर भजन में। वो आज भी यही हैं, जंगलों में बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी बांसुरी की धुन हर भक्त के दिल को छू जाती है। यमुना के किनारे रास रचा रहे हैं। ये रास लीला हर शाम को यहाँ के वातावरण को दिव्यता से भर देती है, लेकिन उन्हें सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है। ये दिल की आंखें ही हैं जो कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकती हैं। वृंदावन में कृष्ण का अनुभव करने के लिए भौतिकता से परे जाना होगा। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है। यह उस दिव्य प्रेम के प्रति समर्पण है जो इस पवित्र भूमि में व्याप्त है। यह प्रेम हर भक्त के दिल में गहराई से बसा हुआ है। ये अपने दिल को खोलने और कृष्ण के प्रेम को अपने अंदर बहने देने जैसा है। यह प्रेम हर प्रार्थना, हर भजन और हर आरती में महसूस किया जा सकता है। कहते हैं जब दिल साफ होता है तो कृष्ण खुद को प्रकट करते हैं। ये प्रकट होना हर भक्त के लिए एक दिव्य अनुभव होता है। वो पत्तों की सरसराहट में, फूलों की खुशबू में और हर प्राकृतिक सुंदरता में दिखाई देते हैं। बच्चों की मुस्कान में दिखाई देते हैं। यह मुस्कान हर भक्त के दिल को खुशी और शांति से भर देती है। वृंदावन की हर शाम जब सूरज ढलता है और भक्त दीप जलाते हैं, तब कृष्ण की उपस्थिति और भी गहरी महसूस होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह अनुभव हर भक्त के दिल में एक अमिट छाप छोड़ता है जो उन्हें बार बार वृंदावन की ओर खींच लाता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री वृंदावन क्यों आते हैं? इसके शाश्वत आकर्षण का रहस्य क्या है? ये दिल की पुकार है। ये भौतिक दुनिया से परे किसी चीज की चाहत है। वृंदावन प्रेम, जुड़ाव, खुद से बड़े किसी चीज की अनंत खोज का प्रतिनिधित्व करता है। ये याद दिलाता है कि जीवन में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। इस ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी शक्ति जो प्रेम, आनंद और करुणा से भरी है। वृंदावन उन लोगों को बुलाता है जो तलाश कर रहे हैं, जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। ये सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है, सांत्वना, आशा और ईश्वर की एक झलक प्रदान करता है। वृंदावन की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, ये ईश्वर की यात्रा है। ये खुद के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने का अवसर है, प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर हम सब साथ चलें, खुद को वृंदावन के जादू में खो दें, अपने दिलों को उस दिव्य प्रेम के लिए खोल दें जो यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि वृंदावन में हमें वो मिल सकता है जिसकी तलाश हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम खुद को पा सकते हैं,